Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear भैया. Happy birthday to you. Happy birthday to you. आपका हैप्पी बर्थडे है तो आपको हैप्पी बर्थडे टू मी. ये अब कर. आप बोलो हैप्पी बर्थडे टू मी. बोलो थैंक यू पापा. So hello guys, welcome back on my YouTube channel at Chennai Bros 2. So आई थी अबू बकर की बर्थडे और बर्थडे वाले दिन मौसम चेक करें जी. और इस मौसम के साथ बारबेक्यू ना हो ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि अबू बकर की बर्थडे थी तो सबने डिसाइड किया बारबेक्यू तो होना ही चाहिए. और यहाँ पे आंटी ने काफी सारे मसाले डाले ताकि इतना लजीज होना चाहिए ना बारबेक्यू के सब उंगलियां चाटते जाएं. और बारबेक्यू के बाद जो अबू बकर को पापा की तरफ से गिफ्ट मिलने वाला था उसके लिए हम सभी बहुत एक्साइटेड थे. और अबू बकर का क्या रिएक्शन होने वाला था उसके लिए तो हम सभी बेताब थे कि हम सब देखें उसका रिएक्शन क्या होने वाला है. और आगे व्लॉग देखने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे और व्लॉग आपको मिलते रहें. फिर आंटी ने इधर बारबेक्यू की तैयारी शुरू कर दी. उसको मसाला लगाया अच्छे से. बारबेक्यू करने के लिए तो ऑलमोस्ट सब डन था. और फिर अबू के रूम की डेकोरेशन की तैयारी होने लग गई जी. इधर बैलून वगैरह फुलाए. रूम की डेकोरेशन तो हो ही रही थी और फाइनली बाहर वो गिफ्ट आ गया था जिसका हम सबको ही इंतजार था. अबू बकर के पापा ने गिफ्ट भेज दिया था और अबू बकर बहुत ही ज्यादा खुश था और उसके अंदर बैठ गया. बोलो थैंक यू पापा. थैंक यू ऐसे बोलो. थैंक यू. थैंक यू फॉर द गिफ्ट. थैंक यू टू गिफ्ट. और फिर अंकल उठाकर झूला इधर आ जाते हैं अंदर सेट करने के लिए कि यहाँ सुकून से बैठे और झूले लें ये सब. और इनकी आपी भी साथ हेल्प कर रही थी. अबू बकर के नाना अबू और अबू बकर की आपी तो झूला सेट कर ही रहे थे. और हफ्सा मैडम और अबू बकर तो इतने एक्साइटेड थे कि हम अभी से ही अंदर बैठ जाएं. फिर नाना अबू कहते हैं अभी मत बैठो, मैं सेट करके देता हूँ, फिर आप अंदर बैठ जाना सुकून से. और फिर अबू बकर के नाना अबू ने झूला सेट कर लिया था. अबू बकर भी इधर उधर देख रहे थे. नाना अबू ने कहा कि मैं पहले चेक कर लेता हूँ आप झूले ले भी पाओगे या नहीं. फिर नाना अबू थोड़ा सा आगे कहते हैं कि आप सुकून से बैठो और काफी एंजॉय करो इसको. और झूले की सेटिंग तो सारी हो गई थी. फिर आपी ने ऊपर पहलू रख दिए. फिर अबू बकर के नाना अबू भी उसको सेट करने लग गए कि ये सुकून से बैठे, सॉफ्ट सॉफ्ट सा फील हो इनको. और फिर अबू बकर की आपी और अबू बकर के नाना अबू ने बिल्कुल झूला परफेक्ट तरीके से तैयार कर दिया था. और ये दोनों तो इतने एक्साइटेड थे, कहते हम जल्दी से ऊपर चढ़ जाए. अबू बकर तो चढ़ गया, फिर हफ्सा से नहीं चढ़ा गया. फिर नाना कहते हैं मैं आपको ऊपर बिठा देता हूँ. और अबू बकर और हफ्सा मैडम तो इतने ज्यादा खुश थे और इतने ज्यादा एंजॉय कर रहे थे. फिर हमने छोटे पहलवान को भी उठाकर बीच में रख दिया कि वो भी ये मोमेंट मिस ना करे, वो भी एंजॉय करे और चिल करे. और ये देखें जी हमारे दो शहजादी और एक शहजादी कितना मिलके एंजॉय कर रहे हैं. और अबू बकर फिर कहता है थैंक यू फॉर द गिफ्ट पापा. और अबू तुराब भी देख रहा होता है कि पापा ने कितना प्यारा गिफ्ट दिया. मेरा भी जल्द बर्थडे आएगा और मैं इससे भी अच्छा गिफ्ट लूंगा अपने पापा से. और अफसा मैडम भी एंजॉय कर रही थी. और यहाँ अबू तुराब अपने पापा से कहता है पापा गुड गुड फील हो रहा है यहाँ पे. और ये देखे जी माशाल्लाह से तीनों कितने ज्यादा खुश हैं. और ये है इनके पापा का गिफ्ट, बहुत ही प्यारा. और फिर हम इसके ऊपर बैलून्स लगा देते हैं क्योंकि इसका बर्थडे था तो बहुत प्यारे लग रहे थे. और ये देखे जी माशाल्लाह से इसकी ड्रेसिंग और ये है इसके शूज, बहुत प्यारा लग रहा है माशाल्लाह. और ये बेटी हमारी लिटिल बॉक्सर जो कि है हफ्सा मैडम, वो शौकियां बहुत मारी है इनके शनके लगा के. और ये बैठा है उनका कजन, माशाल्लाह सारे प्यारे लग रहे हैं. हफ्सा मैडम कहती है कि आप ही मुझे भी उधर बैठना है. मैंने कहा ठीक है मैं आपको बिठा देती हूँ उधर. और फिर हफ्सा को उधर बिठा देती हूँ. फिर वो चश्मे वगैरह लगा के एटीट्यूड दिखाने लग जाती है मुझे. और फिर अबू बकर के केक का वेट हो रहा था और फाइनली अबू बकर का केक भी इधर आ जाता है. स्पाइडरमैन केक है. वाह अबू बकर ये तो देखे नहीं लिखे आना बांधना जाने. मैं कहती हूं नहीं किता. बैंक खराब भी कर लिया.
ये इसी तरफ कर देंगे। कोई बात नहीं, अच्छा हुआ ये रिकॉर्ड हो गया था। और अबू बकर अपना स्पाइडरमैन वाला केक देख के बहुत ही ज्यादा खुश था, इतना एक्साइटेड था कि मैं जल्दी से इसको कट करूं, और कट करने से पहले ही जनाब ने खाना शुरू कर दिया। अबू बकर वेट कर रहा था कि कब केक कट करूंगा, और इधर से टपक पड़ती है हफ्सा मैडम, वो भी उंगली घुसा देती है केक में और खाने लग जाती है कट करने से पहले ही। अबू बकर और हफ्सा मैडम का सब्र तो जवाब दे गया था, इसलिए हमने सोचा कि अब केक कट कर लेना चाहिए। और यहाँ सब ने अबू बकर को बहुत सारा विश किया, और अबू बकर ने केक कट कर दिया था और खुद भी खाने लग गए। और फिर अबू बकर तो अपनी बर्थडे सेलिब्रेट करके बहुत ज्यादा खुश था और फिर से केक कट करने लग जाता है। फिर मम्मा कहती है आप बस करें, मैं आपको कट करके प्लेट में दे देती हूँ, ऐसे तो आपके कपड़े गंदे हो जाएंगे। फिर अबू बकर कहता है ठीक है मम्मा, और फिर भी अपने हाथों से खाने लग जाता है क्योंकि कहता है मुझे केक बहुत ही यमी लग रहा है। फिर हफ्सा मैडम जिद करती है कि मैंने भी केक कट करना है, मेरी भी आज बर्थडे। और फिर मम्मा कहती है ठीक है। और अबू बकर को देखें, उसका फेस जैसे वैम्पायर होता है, उसने खून पिया हुआ है। और अबू बकर और हफ्सा मैडम कहते हैं मम्मा बस है, हमें जल्दी से केक दे दें। हफ्सा मैडम अपने हाथ साफ करती है और अबू बकर भी करता है और फिर अपने हाथों से खाने लग जाता है। और फिर आ जाता है जी मोमिन जो कि था अबू बकर का कजन। और मोमिन कहता है मैंने भी अब बर्थडे सेलिब्रेट करनी है। फिर आंटी कहती है ठीक है, हम आपको भी बर्थडे सेलिब्रेट करवा देते हैं। और फिर मोमिन को हम पकड़ा देते हैं छुरी, कहते हैं केक कट करो। और फिर हम मोमिन को करने लग जाते हैं विश। अबू बकर भी साथ साथ विश कर रहा था और साथ साथ केक भी खा रहा था क्योंकि उसको बहुत यमी लगा है केक। और फिर मोमिन उठा के केक कहता है अबू बकर ये लें आप भी खाएं। और अबू बकर ने तो किसी को नहीं खिलाया क्योंकि वो खुद ही खाने लग गया था। सो फनी। और बर्थडे चाहे जिसकी भी हो, रोब तो इस मैडम के ही झेलने पड़ते हैं। मम्मा कहती है इधर दे दे, मैं आपको केक कट करके देती हूँ। कहती है नहीं मम्मा मैंने नहीं देना, आप जल्दी से मुझे ऐसे ही केक कट करके दे दे। और इधर ये सब फ्रीज हुआ खड़ा था जो कि था मोमिन का भाई। और अबू बकर और हफ्सा मैडम टहल रहे थे कि जल्दी से हमें केक मिल जाए प्लेट में और हम जल्दी से खा लें। और इधर हफ्सा मैडम को देखे जी। और फिर मैंने पूछा हफ्सा क्या कर रही हो, और वो कहती है मैं ये ठीक कर रही हूँ, ऐसा कोई काम नहीं जो मैं नहीं कर सकती। और अबू बकर को देखे जी इधर, और अबू बकर ने अपनी कैप नीचे गिरा दी, फिर उठा लेता और पीछे देखें जी बैकग्राउंड में हफ्सा मैडम लटकी हुई है झूले पर और अपनी कैप भी पीछे अपने लटकाई हुई है, गिर रही थी और बच गई। और ये था जी छोटा सा गिफ्ट मेरी तरफ से अबू बकर ने जो के रख दिया सुकून से। और फिर अपनी कैप को ठीक करने लग गया और फिर ऊपर से पहन लेता है अपनी कैप। और सबने तो केक फिनिश कर लिया, बारी थी अबू तराब की, वो भी अपना केक खाने लग गया और कहता है यमी। और इधर बारी आ गई जी बारबेक्यू की। फिर अंकल ने बारबेक्यू करना शुरू कर दिया। और आपको हमारा व्लॉग कैसा लगा कमेंट में लाजमी बताएं। और अगर आपके माइंड में ऐसा कोई भी आइडिया है प्रैंक के हवाले से या फनी कंटेंट तो आप हमें कमेंट में लाजमी बता सकते हैं। थैंक यू। और यहाँ बन रहा था सीख कबाब और बारबेक्यू जो कि इस मौसम में बहुत ही ज्यादा लजीज होता है। आज था अबू बकर का बर्थडे और बर्थडे हमने बहुत ज्यादा एंजॉय किया और मौसम भी इतना प्यारा था माशाल्लाह से, इसीलिए हमने काफी मौसम भी एंजॉय किया। अबू बकर इधर मोबाइल पे घुसे हुए थे, कार्टून देख रहे थे अपने। और यहाँ अबू बकर बारबेक्यू का वेट कर रहा था, कहता मम्मा कितनी देर है, मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी। और इधर हफ्सा मैडम अपने बैलून्स फुला रही थी जो कि इससे होता ही नहीं है कभी। और फिर अबू बकर कार्टून देखने लग गया और बारबेक्यू भी देख रहा होता है कि जल्दी से ये बने और मैं जल्दी से खा लूं क्योंकि इसको भूख तो 1 मिनट बाद लग जाती है। और इधर बारबेक्यू आधा रेडी हो गया था और इधर बारबेक्यू होता देख मुझे खुद इतनी ज्यादा भूख लग गई थी। और बच्चों का क्या हाल होगा वो तो फिर अल्लाह ही जाने। और अंकल भी जल्दी से कर रहे थे इसका बंदोबस्त के जल्दी से बने और बच्चों को दे दूं क्योंकि उनको बहुत ज्यादा भूख लगी हुई थी। और आखिर वेट करते करते अबू बकर का सब्र जवाब दे गया था, कहता है कि अब बस करें, जितने भी बने मुझे उतार कर दे दें। और यहाँ होता है जी व्लॉग का एंड। आई होप आप लोगों को हमारा व्लॉग अच्छा होगा। ऐसे और व्लॉग्स देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।